बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब नान फतीर की रेसिपी। बहुत आसान, झटपट, घर में मौजूद सामान से हम मज़ेदार सा ये नान प्याजी तैयार करेंगे। एक एक लेयर नान प्याजी की अलहदा होगी, सुपर क्रिस्पी क्रंची नान प्याजी तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, आधा चौथाई चम्मच ईस्ट। ईस्ट ना हो तो आप बेकिंग सोडा या मीठा सोडा भी शामिल कर सकते हैं। इतनी ही मिकदार में नमक डालेंगे, आधा चम्मच। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों में नमक की मिकदार ज़्यादा ही अच्छी लगती है। 2 चम्मच भर के लेंगे ऑयल। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। डो को तैयार करने के लिए पानी का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा गर्म होना चाहिए। ठंडे पानी से नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा नीम गर्म पानी होगा। इसके साथ हमने आटा तैयार करना है, आटे को गूंदना है। नीम गर्म पानी से गूंदने से डो बहुत सॉफ्ट सी तैयार होगी। अब इसको आधे घंटे के लिए ऑयल लगाकर अच्छी तरह बाउल में भी और जो आटा हमने गूंदा इस पे भी लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। 100 ग्राम ली है मैंने इस तरह कटी हुई प्याज। एक बड़े से बाउल में प्याज को ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे ठंडा पानी। ठंडे पानी के अंदर प्याज को भिगो के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कटिंग प्याज की इसी तरह कीजिएगा, तभी नान फतीर का अच्छा सा टेस्ट आएगा। भिगो के प्याज रखने से बहुत क्रिस्पी हो जाएगी प्याज और नान के अंदर जाके अच्छा सा क्रिस्प पैदा करेगा प्याज। 10 से 15 मिनट के बाद प्याज को एक छलनी में निकाल लेंगे और अच्छी तरह तमाम पानी जो है वो प्याज का निकालना है। 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छलनी में रखेंगे ताकि तमाम पानी अच्छी तरह निकल जाए और प्याज खुश्क हो जाए। डो बहुत अच्छी तरह राइज हो चुकी है। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा लिया है। डो को थोड़ा सा नीट करेंगे और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है मैंने। आप अपनी पसंद के छोटे बड़े पेड़े बना सकते हैं। जैसे चपाती के लिए पेड़े निकालते हैं, सेम इसी तरीके से हमने 4 पेड़े बनाए हैं। 6 भी बना सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक छोटे बड़े जितने बनाना चाहें बना सकते हैं। अब हम इन पेड़ों को दोबारा कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर रेस्ट देने के बाद पेड़ा सेट हो चुका है। सरफेस पे फैलाना है कुछ मैदा और चपाती की तरह हमने पतली सी रोटी को बेल लेना है। रोटी जितनी पतली होगी उतना ही नान फतीर भी आपका क्रिस्पी तैयार होगा। 1.5 चम्मच मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है। आप अप्लाई कर सकते हैं बटर या फिर ऑयल, जो पसंद हो शामिल करें। पानी प्याज का बहुत अच्छी तरह खुश करेंगे और 2 चम्मच भर के मैंने प्याज डाला है। आपको जितना पसंद हो उतना शामिल कर लें। अच्छी तरह तमाम जगह पे कुछ कुछ वक्फे से प्याज स्प्रिंकल करेंगे और हरा धनिया ऑप्शनल है, ना डालें तो भी बन जाएगा। कलवंजी 1 चुटकी मैंने डाली है। एक साइड से इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। तमाम चपाती को रोल करने के बाद अब इसको जैसे हम देसी घी के पेड़े बनाते हैं सहरी में खाने के लिए, सेम इसी तरीके से हमने फोल्ड करके थोड़ा टाइट फोल्ड करेंगे और पेड़े बना के रख लेंगे। अब इसको फिर कुछ देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद आप चपाती बनाना स्टार्ट कीजिएगा, रोटी बेलिएगा तो आपको आसानी होगी। सेम इसी प्रोसेस के साथ मैंने तमाम चपातियाँ तैयार कर ली हैं। आपको कलवंजी पसंद हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं या फिर साबुत कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी वो डाल दें तो भी बहुत मज़ेदार सा ये नान फतीर तैयार हो जाएगा, चटपटा सा। ऑप्शनल है, डालें तो भी ठीक है, ना डालें तो सिंपल बना लें। कुछ देर का पेड़े बना के रेस्ट देने से ये हुआ है कि पेड़े सेट हो चुके हैं, अपनी जगह पे आ चुके हैं। अब हाथों की मदद से इनको हल्का सा दबा के सेट करेंगे। इसके बाद बेलन की मदद से हमने छोटी सी चपाती बनानी है। इतना प्रेशर मत दीजिएगा कि तमाम प्याज बाहर निकल आएँ। बहुत प्यार से हल्के हाथों से हमने ये नान फतीर तैयार करना है। तो इसके लिए हल्का हल्का बेलन चला के छोटी सी गोल चपाती बना लेंगे, बहुत बारीक नहीं।
हमें इतनी मोटी डो चाहिए, बिल्कुल बारीक चपाती की तरह नहीं, इस तरह की डो चाहिए। अब हमने प्री हीट पैन में 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालना है और ट्रांसफ़र कर देना है जो हमने नान प्याजी तैयार करके रखा है वो। आंच बहुत तेज़ मत रखिएगा, स्लो हीट पे पकाएंगे तो प्याज भी अंदर तक क्रिस्प हो जाएगा। जो हम नान तैयार कर रहे हैं या ये जो पराठा तैयार कर रहे हैं, इसकी एक एक जो लेयर है वो अंदर तक पकेगी तो अलहदा होगी और सही क्रिस्पी बनेगा। हल्का हल्का घुमाते रहें, एक ही साइड पे रख के छोड़ देने से तो फिर जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सॉफ्ट हाथों से हल्का हल्का इसको मूव करेंगे और 1 से 2 दफ़ा साइड चेंज करने से बहुत ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो जाएगा। हमने घी की लेयर लगाई हुई है, अगर आप बटर भी लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा मिकदार में लगता है इस प्याज इस नान के अंदर कि वो पकने के बाद एक एक लेयर को अलहदा कर देता है। इसी तरह हमने बाकी नान भी तैयार कर लेने हैं। जितना दरमियानी आंच के ऊपर पकेगा उतना ही अच्छा सा कलर आएगा। ऑयल भी एकदम से मत शामिल कर दीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल की घी की मिकदार अच्छी खासी है। तो स्लो हीट पे जब पकेगा तो ये खुद ही एक्स्ट्रा जो घी है वो रिलीज़ करेगा। तो पेशेंट के साथ हल्का हल्का दबा के घुमाते फिराते इसको पकाते जाएंगे और मज़ेदार से ये नान प्याजी तैयार होते जाएंगे। अब इनको हमने करना है डिश आउट और सेम इसी तरह तमाम नान प्याजी तैयार कर लेंगे। ये देखें कितना मज़ेदार सा सुपर क्रिस्पी क्रंची नान तैयार हुआ है। नान प्याजी की एक एक लेयर जो है, एक एक वर्क उसका अलहदा हो रहा है। लग रहा है ना नान प्याजी नहीं, नान वर्की। एक एक वर्क जो है हमारे नान का अलहदा हो रहा है। ये थी मेरी आज की झटपट से बन जाने वाले नान फतीर की रेसिपी। घर में मौजूद सामान से हमने बहुत आसानी से ये नान प्याजी तैयार किया है। आसान सी रेसिपी थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही आसान आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसी आसान आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। जज़ाकल्लाह।